जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने शिव चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 9 पर दोहा नंबर 17 जय श्री राम श्री राम श्री राम, 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 जय श्री राम जय श्री राम श्री राम। सेनापति सेना सभी यथा शिविर में लाए, क्यों विचार सब नाम में लावे ध्यान लगाए। ध्याऊं मैं ऐसे तुझे समझत सर्वाधार, आश्रय आदि जगत का साक्षी रहित विकार। सर्वनियंता जान कर ध्याऊं तुझको ईश, अद्भुत तो है जानते योगी संत मुनीश। तेरी सत्ता के बिना है मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं हिले न कोई फूल। तेरी प्रेरणा के बिन है अविनाशी एक, परमाणु तक नहीं हिले अविचल तेरी तेज। तेरे नियति सुनियम से कोई न कोई पार, जीव जंतु नर देव सब सूर्य लोक अपार। तेरे नियति सुनियम से कोई नहीं कोई पार, जीव जंतु नर देव सब सूर्य लोक अपार। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सो जिस तरह महाराज कह रहे हैं कि सेनापति सभी एक ही शिविर में लाके खड़ा कर देते हैं, उसी तरह सभी विचार नाम में लाकर ध्यान लगाएं। फिर महाराज कहते हैं ऐसे में ध्यान लगाऊं कि आपको मैं समझूं कि आप सर्वाधार हैं, आपको समझूं कि सारे जगत के आश्रय आप ही हैं, और आपको समझूं कि आप साक्षी हैं, हर एक चीज देखने वाले हैं बिना किसी विकार के। मैं ऐसा समझूं आप
को और ऐसा समझकर ध्यान लगाऊं। सर्वनियंता जान करके आप सब कुछ संभाल रहे हैं, सारा नियत क्रम आपका चल रहा है और मैं आपको ध्यान अद्भुत आपको जानते, योगी संत मुनीश सब आपको अद्भुत जानते हैं और जानते हैं कि आपकी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल पत्ता भी नहीं हिलता, कोई फूल भी नहीं खिलता आपकी सत्ता के बिना, आपकी प्रेरणा के बिना परमाणु तक नहीं हिलते। हाँ, आपकी नियति सुनियम से कोई भी पार नहीं जाता। जीव जंतु हो चाहे नर देव, सब सूर्य लोक, सब कुछ आपके ही आदेश पर चलते हैं, आपकी ही क्रिया पे चलते हैं। कोई फूल परमेश्वर की कृपा से पहले नहीं खिलता, उन्हीं की कृपा, उन्हीं के समय, उन्हीं के नियत हर चीज में वैसे ही खिलेगा। चाहे फूल है, चाहे कोई जंतु है, चाहे हम हैं, जो मर्जी है, जो मर्जी, बिल्कुल। सो अगर ये समझ है कि हम सब परमेश्वर हम सब से कार्य करवा रहे हैं और हम अपना कर्मयोग करते जाएं बिना किसी फल के, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए कि हम अपना कर्म करते जाएं। जो कर्म हमसे करवाना है प्रभु ने, हम बिना प्रभु की इच्छा से अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत गड़बड़ बात है, तो क्लियर हो जाए तो बहुत सुंदर बात है, ये बात है। सो बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी और प्रश्न आया कि गुरु के हृदय में स्थान शिष्य अपने कर्मों से प्राप्त करता है और या दोनों, मतलब अपने कर्मों से भी और अपने और वे प्रारब्ध से भी। तो ये चर्चा आ रही थी। ये चर्चा इस पर इसलिए चली क्योंकि महाराज का कहना है कि जो गुरु के आसपास अलग होते हैं, जो होते हैं, लेकिन गुरु के हृदय में जो होते हैं वो अलग होते हैं। अब ये गुरु कहते हैं, गुरु कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में, राइट? हम तो केवल अपना काम कर सकते हैं, हम केवल जो गुरु ने बताया वो कर सकते हैं। हम और एक्चुअली गुरु डेफिनेटली जैसे महाराज ने कितने ही एग्जाम्पल्स में कहा है कि गुरु डेफिनेट, जैसे अगर अर्जुन है प्रभु का प्रिय, तो उसको एक साधक के नाते एक साधक सदा यही कहता है कि मेरे गुरु ही मुझे बना रहे हैं और मेरे गुरु ही मेरे अंदर जो भी श्रद्धा, जो भी भाव, वो गुरु के कारण ही है। एक शिष्य कोई इच्छा और कोई काम वैसे कर नहीं सकते, ये गुरु ही करवाते हैं। इसमें जैसे आज हमने पढ़ा कि प्रभु की इच्छा से सारा कुछ हो रहा था, तो गुरु ही सब कुछ आपसे इस तरह के कार्य करवाएंगे, वैसे करवाएंगे, इधर करवाएंगे और फिर आप वो करते हैं। और गुरु को तो वैसे ही श्रेय देना बहुत सुंदर आता है दूसरों को। ये तो प्रभु की भी ये बहुत सुंदर गुण है कि दूसरों को श्रेय देना। वो खुद तो छिपे ही रहते हैं पर बाकियों को आगे आगे करेंगे, साइंटिस्ट को करेंगे, चित्रकार कलाकारों को करेंगे, उनको वाहवाह होगी। लेकिन हर चीज़ तो, सारी शक्ति तो एक उनकी ही है, वे ही करते हैं। इसलिए गुरु ही सब कर रहे होते हैं।
शिष्य को सदा लगता है कि वह प्यार करता है गुरु से, सब शिष्य करते हैं, लेकिन एक्चुअल में गुरु कर रहे होते हैं और शिष्य को लगता है हम प्यार करते हैं। गुरु सबसे प्यार करते हैं, सूर्य की तरह सबसे प्यार करते हैं। वे उस खिड़की में को भी प्यार करते हैं जो खिड़की खुली नहीं है। हाँ, जो कोई अपनी खिड़की खोलता नहीं है ना, हर घर है ना, कितने सारे घर है, वो सूर्य वहां पर भी अपना प्रकाश देते हैं जहाँ की खिड़कियां खुली नहीं होती। गुरु को आता ही नहीं भेदभाव करना। हाँ, जो अपनी खिड़की खोलता है वो भी गुरु की शक्ति से, हर चीज गुरु की शक्ति से वो खोलता है अपनी खिड़की। फिर गुरु की शक्ति से उसके अंदर इच्छा जागृत होती, गुरु की इच्छा हो रही होती कि चल चल चल, खोल ली तूने खिड़की, अब चल चल चल, है ना, ऐसे। सो गुरु तो सबसे प्यार करते हैं। बात यह है कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, हम कितना चाह रहे हैं। कि चाहते तो सब है, लेकिन फिर भी अपनी उनका कहीं ना कहीं कहना चुक जाता है। तभी डिफरेंसेस हम इतने सारे दिखते हैं, तभी डिफरेंसेस दिखते हैं। और गुरु की इच्छा और मेरी इच्छा, इसमें गड़बड़ हो जाती है। गुरु की इच्छा है सब हर चीज गुरु की इच्छा मान के करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे मन में आ रहा था, आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज पॉन्डरिंग, आई वॉज डूइंग दिस, मैं सोच रहा था, मैं सोच रही थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो इसलिए गुरु क्या चाहते हैं वो उनके ग्रंथों से, शास्त्रों से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर स्वामी जी महाराज की एक सिंपल लाइन है, सिंपल आदेश है, परिस्थिति खुद बनानी है। इस पर अगर मेहनत करने लग जाए, परिस्थिति खुद बनानी है, आप देखेंगे क्यों नहीं सफलता होगी सफलता, कोई नहीं सकती कि सफलता ना हो। सो इसलिए परिस्थिति खुद बनानी है, या बिल्कुल। सो गुरु के आदेश समझने, अपनी मनमानी करनी, अपने मन के अनुसार करना। मुझे ऐसे लग रहा था ये हो जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा था इनको ये अच्छा लगेगा, मुझे ऐसे लग रहा था, ये सब की कॉन्वर्सेशन, rather than कि गुरु क्या चाहते हैं, राइट। सो साधक अपनी साधना से जब सेटिस्फाइड नहीं होते, उन्हें लगता है कि नहीं, मेरी साधना अच्छी नहीं चल रही, राइट। जिसे हम कल भी रामोपासना में चर्चा कर रहे थे। रामोपासना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, प्रोसीजर है, मेथड है कि हम स्टेप बाय स्टेप गुरु आज्ञा सीखते हैं, राइट। महाराज के ग्रंथ से वहां पे एक एक शब्द को लेके हम सीखते हैं। और वहाँ पे जैसे बाकी साधक भी कह रहे थे, हमारी कई गांठें, कई मिसकंसेप्शंस दूर होते हैं और हम शांत होने लगते हैं, और फिर हम सही विधि से जाप करना शुरू करते हैं, राइट। बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं साधकों के। कई साधकों ने माला कभी की नहीं, और जब महाराज का आता कि इतना जाप करना है, वो चने गिन गिन के जाप कर रहे होते, स्ट्रेंजेस्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन सही विधि से जाप करने में मस्ती भी आती है, कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस बहुत सुंदर आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, रूपांतरण आता है, अपने आप में चेंज देख के ओ माय गॉड, किसको आनंद ना आए, रूपांतरण भी आता है, राइट। और फिर ऑफ कोर्स साधना में आनंद बहुत आता है, या तो साधना एक बर्डन नहीं बनती। संसार के जितने बर्डन्स होते हैं उसको हल्का कैसे करते हैं,
उस दृष्टिकोण चेंज होता है। क्यों? क्योंकि आप सत्संगति में, आप कि सत्य की संगति में, संत की संगति में अब आप करते हैं। जब आप गुरुजनों का ग्रंथ वर्ड टू वर्ड करते हैं, या हमें ये दिया है। और भी बाकी बहुत सुंदर साधक करते हैं अपनी साधना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर चेंजेस नहीं है। वहाँ पे चेंजेस तब हैं जब आपका ध्यान बहुत जबरदस्त है और आप वहाँ पर देखिए, बिल्कुल सुंदर चीज़ है। आप चाहे जैसा मर्जी मेथड जाप करने का, ध्यान करने का करिए, अगर आपके बिहेवियर में, अगर आपके थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस ठीक नहीं चल रहा है, राइट? आप अगर उसी तरह से चिंता करते हैं, आप उसी तरह से बातें करने का स्टाइल है, उसी तरह से जिंदगी देखने का स्टाइल है, उसी तरह से चिंता ले रहे हैं, उसी तरह से उसे निवार रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं होता है, कटोच होती है कि कुछ ना कुछ मेरे में चेंज नहीं आ रहा। चेंज आना बहुत ज़रूरी है। हम मेरे में कुछ मेरी सोच में डिफरेंस नहीं आ रहा, मेरे में बल नहीं आ रहा, मेरे कॉन्फिडेंस लो है, या इस तरह से, या वहाँ पर फिर अगर आप यहाँ सोशल मीडिया पे सुनते हैं, हम लोग राम उपासना करते हैं, जहाँ हम स्वामी जी महाराज के ग्रंथ से सीखते हैं वर्ड टू वर्ड। अगर आप वह करना चाहते हैं तो कहिएगा। वहाँ पे साधना बिल्कुल वर्ड टू वर्ड होती है, गुरु आज्ञा में रह के लेते हैं। वहाँ पे आपको स्वयं पता लगता है कि क्या चीज़ ठीक चल रही है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक नहीं कर रही, क्या मुझे और बेटर करना है, क्या मुझे चेंजेस लेके आने हैं, कैसे मुझे जाप करना है, कैसे बहुत चीज़ है जो स्वामी जी ने लिखा है। और स्वामी जी महाराज का उपासक आंतरिक जीवन गीता जी, रामायण जी कंबाइन है, एंड भक्ति प्रकाश जी। अगर आप ये छोटे से लघु ग्रंथ को फॉलो करते हैं, उसको जीवन में अपनाना शुरू करते हैं, तो ये तीनों ग्रंथ आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन में रूपांतरण लेकर आएंगे ही आएंगे, या अगर आप करना चाहते हैं तो कहिएगा। और तो ये आरंभ हो सकता है। ये एक बहुत सुंदर जगह है करने की, सीखने की, वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड के वर्ड हम वैसे करते हैं। या रामोपासना ये फ्री है, क्योंकि सत्संग है और गुरुजनों की शिक्षाएं हैं। हाँ, इसमें ग्रंथ शुरू करने से पहले हम पुस्तक ज़रूर एक करते हैं, रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, क्योंकि हमने देखा है सीधा ग्रंथ पर जाने से एकदम शुरू नहीं होता है, एकदम हम नहीं शुरू कर सकते। हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है ताकि हम ग्रंथ तक जा सकें, या इसलिए एक पुस्तक हम करते हैं, फिर ग्रंथ करते हैं, और फिर रूपांतरण आता है। कई चीज़ें ठीक होती है, महाराज करने वाले सब स्वामी जी महाराज करते हैं, वही करते हैं, उन्हीं की शक्ति है, सब उन्हीं का है, वही करते हैं सब कुछ। तो रामोपासना मतलब गुरु आज्ञा कैसे मानी जाती है ये सीखना, गुरु की आज्ञा में कैसे रहते हैं ये सीखना, ये है रामोपासना। कैसे करते हो? महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में 3-4 चैप्टर्स इस पर कहे हैं। बिल्कुल वैसे करते हैं। बहुत बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा है। आइए हम सीधे होकर बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम। जय जय